नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां लोगों के भरोसे चल रहे हैं नगरपालिका परिषद के वाहन। वहीं प्रतापगढ़ में जमीनी रंजिश में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 7 लोग हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से होगी बात। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर नगरपालिका परिषद में नगरपालिका के वाहन आम लोगों के भरोसे चल रहे हैं। बता दें कि आमतौर पर वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लोगों का इंतजार करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं शिकारपुर नगरपालिका परिषद के वाहनों की, जहां आज नगरपालिका परिषद के वाहनों को लोग धक्का देते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन के सभागार में श्रमिक सम्मान समारोह सह जागरूकता सम्मेलन का आयोजन मुखिया उदय सोनम जायसवाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायती राज पदाधिकारी मनीष कुमार, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी रोहित कुमार सिंह, वार्ड सदस्य संघ के संस्थापक अध्यक्ष उदय जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व में शिविर के माध्यम से आवेदन देने वाले 200 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के स्वतः मृत्यु पर 30,000 देने एवं भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूरों की बेटियों की शादी में 50,000 रुपए देने, मैट्रिक परीक्षा पास कर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 25,000 नगद प्रोत्साहन देने, प्रवासी मजदूरों की मृत्यु दुर्घटना से होने पर 1 लाख, स्वतः मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपया मजदूरों के आश्रितों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर मनोज कुमार सिंह, उप मुखिया उदेश यादव, राजू बैठा, मुरारी महतो, ओसी अख्तर, अरविंद यादव, सिकंदर शाह, बबलू यादव, रवि सिंह, कपिल देव, राम सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जो हमारा कार्यक्रम था, ये इसका नाम था श्रमिकों के द्वार। इसका मेन उद्देश्य था कि जो भी सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए जो भी स्कीम है, योजना है, उसका लाभ जो है वो जो भी श्रमिक है उनके तक पहुंच पाए। ये एक तरह से हमारा जागरूकता अभियान था। इसके अंतर्गत हमने 3 स्कीम के बारे में बताया है जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। पहला है बिहार भवन से रिलेटेड, जिसमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगे हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना और उसका योजना का लाभ देना। दूसरा जो हमारा स्कीम है वो बिहार शताब्दी है, जो 2011 से चल रहा है। वो असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं उनके लिए है। उसमें भी करीब 20 स्कीम है। उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और 18 से 65 साल के जो भी लोग हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। और तीसरा हमारा जो स्कीम है वो है बिहार प्रवासी, जिसके जो बिहार राज्य से बाहर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाया जाता है। तो वो तीसरा स्कीम है हमारा। इसके अंतर्गत हम अभी रिसेंटली जो बालासुर रेल एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बिहार प्रवासी में हम लोगों ने 9 मजदूरों को उसका लाभ दिया था। तो ये हमारा मेन उद्देश्य था कि आज का, ताकि जो योजना का लाभ है वो सभी श्रमिक ले सकें। जो थोड़ा सा बताइए आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में। आज जो है विधिवत जो है श्रमिकों के दरबार, माने श्रमिकों का दरबार हम लोग सजाए हुए हैं और पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम का नाम रखा गया है श्रमिकों के द्वार। आज इस कार्यक्रम में जो भवन निर्माण के कार्यों में लगे हुए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं वैसे मजदूरों को जो भी लाभ मिलने वाला है उनके लिए उन लोगों को जागरूक किया गया है। और हम लोगों के बीच पदाधिकारी गण आए हुए हैं। सभी लोग मिलकर हम लोग पंचायत के मजदूरों को विकास के विकसित पंचायत बनाने के स्तर पर काम कर रहे हैं। और श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी जो 2011 में श्रमिकों को लाभ देने की जो योजना बनाई गई थी, उस योजना को हम लोग आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को लाभ दिलवाया जाए। अपना परिचय बताइए। उदय जायसवाल, संस्थापक, वार्ड सदस्य। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोतवाली इलाके के कांधरपुर गांव में जमीनी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडा व कुल्हाड़ी जमकर चले, जिसमें 4 महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
वहीं घायलों को सीएससी पट्टी लेकर आए, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 महिला सहित 5 को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाली इलाके के कांधरपुर गांव के रहने वाले राजेश यादव ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसियों से जमीनी विवाद चल रहा है। उसी विवाद के चलते बुधवार को 9:30 के आसपास दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से राजेश, सरिता, मोनिका को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ ललित यादव ने भी प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि जमीन विवाद के चलते पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी, लाठी डंडे से हमला बोल दिया, जिससे उत्कर्ष, उषा, अनीता व ललित को चोटें आई हैं। इस मारपीट में दूसरे पक्ष से अनीता, सोनिया की गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने बेहतर इलाज हेतु जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। मामले में कोतवाल नंदलाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और घायलों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। तहरीर मिली है, तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पिता का राजाराम कहाँ के रहने वाले हैं? कांधरपुर ग्राम पंचायत। ये जो 2 महिलाएं और एक लड़का घायल है, इनका क्या नाम है? राजेश। महिलाओं का सोनू, सरिता। कैसे चोट लगी इन लोगों को? खेत के बारे में झगड़ा हुआ, खेत को लेकर विवाद हुआ। विवाद हुआ। किस चीज़ से मारे पीटे हैं? ये 2 जन को तो कुल्हाड़ी चला दिया है और एक को लट्ठी से मारा है। कौन लोग मारे पीटे हैं? और परसों हमको भी मारा था। आपको भी मारा पीटा हमको गया? भी वार किया है लट्ठी से। ललित जो है जिला पंचायत लड़ा था, विधायक बन रहा है। अच्छा। और उसकी बहन उमा है, आँख में ये देखो मारा है। थाने पर शिकायत लेकर गए थे? थाने शिकायत ले गया है, एनसीआर हमारे पास है। अच्छा, अभी आज फिर मार हुई है? उसी को लेकर मेडिकल आए हैं? मेडिकल के लिए आए हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां तमनार थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोढ़ी में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं एक की मौके पर मौत हो गई तो दूसरे को स्वास्थ्य केंद्र तमनार ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया है। अभी मरने वाले का नाम सामने नहीं आया है और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से पता चल रहा है कि हत्या के कई और आरोपी भी हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड से है, जहां आहूत ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया अस्पताल अब तक ना ही उसका उद्घाटन हो सका और ना ही किसी मरीज का भला हुआ। सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, बावजूद इसके लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। इस अस्पताल का निर्माण एमएसडीपी फंड से तत्कालीन विधायक अखिल अख्तर के द्वारा 2013 में करीब 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ, लेकिन ना तो इसका उद्घाटन हुआ और ना ही इसे हैंड ओवर किया गया। अब इस अस्पताल की स्थिति जर्जर हो चुकी है। बताया जाता है कि इस अस्पताल का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि जब ग्रामीण विकास मंत्री के पंचायत क्षेत्र में करोड़ों रुपए से बने अस्पताल की स्थिति ये है, तो अन्य क्षेत्रों का हाल क्या होगा और ऐसे में कैसे सरकार की जन जन तक विकास कार्य व स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। बना था ये बिल्डिंग? ये 2013 में बना है। तो 2013 में जो बना तो हम लोग का जो पूर्व विधायक था उन्हीं के देखरेख में जब हुआ था, लेकिन ये किया और उसके बाद जो अभी जो मंत्री और जो एमएलए साहब थे उस टाइम इसको बनाया गया था। तो हमारा पूर्व विधायक तो उस टाइम नहीं थे। तो अभी जो ये जो बिल्डिंग बना है, तो ये बिल्डिंग बनने के बाद अभी तक कुछ देख रेख कार्यवाही कुछ नहीं हुआ है, ना डॉक्टर आया ना कुछ हुआ। अभी तो बिल्डिंग टूट रहा है, जैसे प्राचीर टूट गया है, खिड़की वगैरह ये सब है। अभी देखिए ना इसका हालत क्या जर्जर है। तो हम लोग का कहना है कि जब हमारे पंचायत में विकास मंत्री आलमगीर आलम जी हैं और फिर उन्हीं का पंचायत हमारे राजमहल लोकसभा क्षेत्र से हेमंत सोरेन जी है, बरहेट विधानसभा से, फिर आपका मेरे लोकसभा से है विजय हंसदा जी, फिर मेरा यहाँ विकास मंत्री जी है पाकुड़ विधानसभा से। तो इतने सारे हमारे झारखंड में कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि इस तरह का हमारे एक ही स्टेट में, यानी कि एक ही लोकसभा से 3 मुख्यमंत्री, विकास मंत्री और एमपी साहब है, सांसद जी। तो इतना रहते हुए भी हमारे यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस पब्लिक को सुविधा मिला है, रास्ता की खास सुविधा मिला है, ना पानी का, रहा बाकी रहा कि हॉस्पिटल का। ये देखिए हॉस्पिटल जो बना है इतना करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद अगर हॉस्पिटल ही नहीं चलेगा तो फिर हॉस्पिटल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कब बना था? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ।
अच्छा अभी तक डॉक्टर नहीं आया था, डॉक्टर का कोई व्यवस्था नहीं किया था, नहीं हुआ अच्छा सब तो तोड़ फोड़ कर ले चल गया, तब भी नहीं ये हो गया। अच्छा तो आप लोग जो है चिकित्सक उपचार के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोग को? हम लोग को मालदा पड़ना जाना पड़ता है, धुलियान, जंगीपुर, ऐसे जाना यानी बाहर जाना काफी- पड़ता, बंगाल काफी दूर दूर तक जो है आप लोग को जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। अच्छा तो ऐसे में तो आप लोग को काफी कठिनाई होती होगी। हम लोग को यहाँ जरूरत है डॉक्टर का, अच्छा डॉक्टर नहीं भेज रहा है, बोलते हैं नेता लोग कोई नहीं लेता है। बरहरवा से सी न्यूज संवाददाता गोवर्धन चा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।